प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग शब्द रूपों के बारे में जानेंगे। शब्द रूप कारकों की एक तालिका होती है, कारक के शब्दों की तालिका, जिसमें कारक की विभिन्न विभक्तियां लगाई जाती हैं। कारक की उन विभक्तियों के कारण से ही इस तालिका को शब्द रूप के नाम से जाना जाता है। इसमें मूल रूप से कुल 21 शब्द होते हैं और 21 शब्दों में 7 कारक जो प्रमुख रूप से वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, उन 7 कारकों के अलग अलग रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। हम लोग जब संस्कृत में वाक्य का अनुवाद करते हैं और वाक्य के अनुवाद में कर्ता के, कर्म के, करण के स्थान पर, संप्रदान के स्थान पर, अपादान के स्थान पर, संबंध के स्थान पर और अधिकरण के स्थान पर इन शब्दों का हिंदी में भी जो शब्द होता है, उन शब्दों के साथ में अलग अलग हिंदी कारक के चिन्ह लगाए जाते हैं। और जिन हिंदी कारक के चिन्हों को यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उसकी यह तालिका मैंने पूर्व में ही बना करके रखा है। आप इसे ध्यान देंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में जो यह पेज नंबर 85 में दिया हुआ है, यहाँ पर देखें। इसमें विभक्ति के नामों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और उसके पश्चात नीचे संबोधन लिखा गया है। तो इसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जब शब्द स्वतंत्र रूप से होता है, अगर नाम वाले शब्द हैं यानी किसी भी नाम के शब्द हैं जो जिसे संज्ञा शब्द कहते हैं, वे संज्ञा शब्द अगर स्वतंत्र रूप से हैं और वाक्य में प्रयोग में नहीं लाया गया है, तब तक वह संज्ञा कहलाता है। अथवा सर्वनाम के शब्द हैं तो वह तब तक सर्वनाम होता है जब तक कि उसे वाक्य में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। लेकिन संस्कृत में हम लोग उसे पद के रूप में बनाने के लिए उसके साथ में पूर्व में ही विभक्ति लगाते हैं। जैसे कहते हैं बालक, तो बालका, तो बालका जो पहला शब्द है वह संज्ञा का शब्द है और संज्ञा का के शब्द को हम लोग कहते हैं कि यह संज्ञा का शब्द है, इसलिए इसमें विसर्ग लगा है। वह कर्ता पद है क्योंकि वाक्य में उसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए उसमें पूर्व से ही वह विभक्ति लगाई जाती है। दो बालक को बालकौ कहते हैं और अनेक बालक को बालकाः कहा जाता है। तो बालकः, बालको, बालका हम लोग पहले ही पुल्लिंग शब्दों में पढ़े हैं। तो उसके अनुसार से जो पुल्लिंग शब्द का वह शब्द होता है, वह कर्ता के रूप में यहाँ पर प्रयोग में आता है और उस विभक्ति को हम लोग प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं। जैसे कहते हैं कि राम ने पढ़ा या बालक ने पढ़ा, तो बालक ने पढ़ा, तो कर्ता के साथ में ने लगाया गया है। तो ने उसका हिंदी चिन्ह है जिसे हम लोग परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। प्रायः जगहों पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कहते हैं कि बालक पढ़ता है, तो यहाँ पर ने लगाने की आवश्यकता नहीं होती है वर्तमान काल में। ज़्यादातर ने चिन्ह भूतकाल में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ने उसका परसर्ग है, इसलिए हम लोग कारक में उसके साथ में हिंदी चिन्ह के रूप में ने लगाते हैं और इसी ने के बदले संस्कृत में हम लोग विसर्ग लगाते हैं, जो विभक्ति का पहला रूप है, इसलिए इसे प्रथमा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कर्ता कारक, कारक का वह रूप है जिसमें वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है। वाक्य कितना भी लंबा हो, लेकिन कर्ता और क्रिया होती है, कम से कम कर्ता और क्रिया अवश्य होते हैं। तो कर्ता और क्रिया के फॉर्मेट को हम लोग पहला रूप कहते हैं, जिसमें कर्ता और कर्ता के साथ क्रिया होती है। इसमें कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यह पहला रूप है और इस फॉर्मेट में क्रिया का हमेशा कर्ता के अनुसार से होती है और इसी रूप को बनाने के लिए हम लोग इसे समझते हैं। तो इसमें
तीनों वचनों में जैसा कि जानते हैं जिस शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है एक वचन कहते हैं, दो होने का पता चलता है द्विवचन कहते हैं, और तीन या तीन से अधिक होने का पता चलता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। इसलिए हम लोग इस प्रकार से जो पुस्तक में बना हुआ है इस प्रकार से अपने कॉपी में फॉर्मेट बनाएंगे और उसके अनुसार से इसे समझेंगे और लिखेंगे। इसके पश्चात चूँकि कारक पर चर्चा पूर्व में होना आवश्यक है, इसलिए हम लोग इसे समझेंगे। तो पहला तथ्य हो गया जिसमें कर्ता और क्रिया होती है और कर्ता और क्रिया के अलावे कोई अन्य शब्द ना हो तो वह वाक्य कर्ता प्रधान वाक्य कहलाता है, और ऐसे वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यह वाक्य कर्ता प्रधान वाक्य होता है। दूसरा जो रूप है उसमें कर्ता और क्रिया का होना तो आवश्यक होता ही है। कर्ता और क्रिया के अलावे कर्ता और क्रिया के मध्य में बीच में अगर कोई अन्य शब्द हो तो उस अन्य शब्द पर इस अन्य शब्द पर क्रिया का सारा बल पड़ता है, और सारा बल कर्ता पर ना पड़ के उस अन्य शब्द पर पड़ता है, और इस अन्य शब्द पर कर्ता का बल पड़ने के कारण से वह शब्द कर्म का शब्द कहलाता है, और ऐसा वाक्य कर्म प्रधान वाक्य कहलाता है। कर्ता क्रिया हालांकि कर्ता के अनुसार से होती है, लेकिन यह वाक्य कर्म प्रधान वाक्य होता है। तो कर्म के साथ में को, जैसे कहते हैं वह बालक को देखता है, तो बालक के साथ में को लगाया गया है, तो बालक को देखता है, तो यहाँ पर कर्म के लिए तो वह देखता है, सिंपल में यह कर्ता प्रधान वाक्य है। अगर कहेंगे किसको देखता है तो किसको के लिए कहेंगे तो क्रिया का सारा बल उस शब्द पर पड़ रहा है जिसको वह देखता है, यानी बालक को देखता है, तो बालक को के स्थान पर यहाँ पर बालकम लगाया जाएगा, इसलिए बालकम लिखा गया है। शब्द का यह नया रूप है जिसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पूर्व में पहला रूप लिखेंगे जो पहले से हम लोग जानते हैं। बालका कर्ता कारक का रूप है। बालको द्विवचन में दो लड़कों ने, और बालका अनेक लड़कों ने। इसके पश्चात कर्म कारक के रूप में बालक में एक नया रूप होता है। बालक शब्द होता है इसमें अम की मात्रा लगाई जाती है। जो अम की मात्रा हम लोग नपुंसक लिंग में लगाते हैं, जस्ट उसी प्रकार से, चूंकि अकारांत है इसलिए समान मात्रा होती है। तो बालकम पहला शब्द है बालकम, यानी लड़के को। अगर कहते हैं कि दो लड़कों को देखता है तो होगा बालकौ, यानी दो लड़कों को। दोनों शब्द सेम है लेकिन इसके अर्थ में अंतर होता है। यहाँ पर है बालकों मतलब दो लड़कों ने, और यहाँ पर इसका मतलब हिंदी में निकलेगा दो लड़कों को, क्योंकि यह द्वितीय विभक्ति इसमें लगाई गई है और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं, जिसे हम हिंदी में कारक के नाम से जानते हैं वह संस्कृत में विभक्ति के नाम से जाना जाता है। और विभक्ति शब्द क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसमें आ की मात्रा लगाई गई है, ई की मात्रा। इसमें जो भी शब्द है सब स्त्रीलिंग है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार से इन मात्राओं इसमें विभक्तियां लगने के कारण से हम इसे इसी नाम से जानते हैं। और इस संस्कृत में यह शब्द रूप के साथ में लिखा जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं यह किस कारक का है। तो यह दूसरा रूप कर्म कारक का है जो कि इसके साथ में आता है। तो द्वितीय विभक्ति में उसके स्थान पर जो हम लोग द्वितीय लिखते हैं, द्वितीय में कर्म कारक हुआ बालकम, बालक को देखता है, दो बालकों को देखता है। और अगर यह कहेंगे वह अनेक लड़कों को देखता है तो यहाँ पर एक नया शब्द होता है बालकान। इसमें आकार लगाकर नौ और नौ में हलंत अवश्य लगाते हैं। बालकान का मतलब होता है दो लड़कों को देखता है, तो बालकान। अब इसके पश्चात तीसरा रूप है करण कारक। तो कर्म कारक में था कि
जब वाक्य में कर्ता और क्रिया के मध्य कोई अन्य शब्द हो तो क्रिया का सारा फल उस अन्य शब्द पर पड़े तो वह शब्द कर्मकारक का शब्द कहलाता है और उसमें यह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में उस कारक का चिन्ह है को। करण कारक में, अब करण कारक के बारे में यहाँ पर स्थितियाँ बदल जाती हैं। यहाँ पर उसको नहीं होता है, इसमें होता है कि वह साधन होता है या माध्यम होता है। तो कर्ता किसी साधन या माध्यम के द्वारा जब काम करता है तो कर्ता जिस साधन या माध्यम के द्वारा काम को करता है उसे करण कारक का शब्द कहते हैं। और हिंदी के शब्दों के साथ में उसके साथ में से या के द्वारा लगा होता है, यानी यह काम बालक के द्वारा होता है या बालक से होता है। जैसे कहते हैं वह कलम से लिखता है, तो इसमें भी कलम के साथ में से लगा हुआ है, तो बालक से यह काम होता है, तो इस प्रकार से का प्रयोग किया जाता है। तो इस से के कारण से उस शब्द के साथ में तीसरी विभक्ति यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और तृतीया विभक्ति का रूप है बालक शब्द में जो मात्रा लगाई जाएगी। इसमें बालक शब्द में यहाँ पर जैसे अम ओ आन का प्रयोग किया गया था द्वितीय विभक्ति में, उसी प्रकार से इसमें एन आभ्याम अह का प्रयोग किया जाता है। तो बालक में एकार देकर न लिखते हैं। यह पहला रूप होता है बालकेन यानी बालक से या बालक के द्वारा। इसके बाद शब्द होता है यानी दो बालकों के द्वारा अगर कहेंगे तो बालकाभ्याम। दो बालकों के द्वारा अगर कोई काम होता है तो कहेंगे बालकाभ्याम कार्यम भवति। और अगर अनेक बालकों के द्वारा काम किया जा रहा है तो कहेंगे बालकैः। यहाँ पर 3 या 3 से अधिक होने पर उसे बालकैः कहते हैं। और यह बालकेन बालकाभ्याम बालकैः यह करण कारक के शब्द हैं और इसमें तीसरी विभक्ति का यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह साधन या माध्यम के रूप में है। इसके बाद है चौथा रूप है, यह पहला रूप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा रूप के बाद यह चौथा रूप है संप्रदान कारक। जब यहाँ पर स्थिति अलग स्थिति होती है, जब वाक्य में कर्ता किसी को कुछ देता है तो जिसको देता है उसके लिए को, और अथवा स्वयं के लिए कोई काम ना करके किसी अन्य के लिए कोई कार्य करता है तो उसमें होता है के लिए। जब कर्ता किसी को कुछ देता हो तो देने के योग में, या नहीं तो वो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करता है तो जिसके लिए कार्य करता है, इन दोनों स्थितियों में उस शब्द के साथ संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और को अथवा के लिए रहने के कारण से वह शब्द संप्रदान कारक का शब्द कहलाता है और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह है, जो विभक्ति चिन्ह है, वह है इसमें आय आभ्याम एभ्य। तो यह बालक के साथ में लगेगा तो बालकाय, बालक के साथ में लगा बालकाय, आय लगता है। यहाँ पर बालकाभ्याम, और बालकेभ्य, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। बालकाय मतलब बालक से या बालक के लिए, तो इसमें चूंकि या बालक को कहते हैं माता बालकाय दुग्धम यक्षति, माता बालक को दूध देती है, तो यक्ष देने के अर्थ में बालकेन का मतलब होता है बालक से, बालकाय का मतलब होता है बालक को। या कहते हैं पिता बालकाय पुस्तकानि आनयति, तो पिता बालक के लिए, लड़के के लिए किताबें लाते हैं, स्वयं के लिए नहीं, तो लड़के के लिए वहाँ पर भी बालकाय होगा। तो बालकाय शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब दो बालकों के लिए तो बालकाभ्याम और अनेक बालकों के लिए बालकेभ्य। बालकाभ्याम यहाँ पर भी है, बालकाभ्याम यहाँ पर भी है। इस बालकाभ्याम का मतलब होता है दो लड़कों के द्वारा, और इस बालकाभ्याम का मतलब है दो लड़कों को या दो लड़कों के लिए। चतुर्थी विभक्ति में तो आय आभ्याम एभ्य
विभक्ति है जो इस चतुर्थी विभक्ति के रूप में बालक शब्द के साथ लगाई गई है। इसके बाद पंचमी विभक्ति पांचवा रूप है अपादान कारक। अपादान कारक में भी से होता है, करण कारक में भी से होता है। दोनों में भिन्नता यह है कि कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करता है तो वहां पर से करण कारक का से होता है, लेकिन जब कर्ता किसी स्थान से या किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से अलग होता है या जुदा होता है, यानी उसका उस व्यक्ति वस्तु या स्थान के साथ वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए वियोग के अर्थ में से का प्रयोग अगर किया गया हो तो वह अपादान कारक का शब्द होता है। शब्द के साथ अगर से लगा है और वह शब्द अलगाव या वियोग को बतलाता है तो उसे अपादान कारक का शब्द कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता जिससे अलग होता है, जैसे हम लोग घर से विद्यालय जाते हैं तो घर को छोड़कर विद्यालय जाते हैं, तो घर से जाते हैं तो यहाँ पर गृहात होता है, इसलिए इसमें आत लगता है। तो बालकात लड़के से अगर कुछ अलग होता है तो यहाँ पर लड़के से अलग होने के कारण से इसमें बालक में आत, बालकात। अगर दो लड़कों से कुछ अलग हो रहा है तो बालकाभ्याम। कुछ शब्दों में समानता है, जैसे दूसरा रूप जो है द्विवचन का रूप, इसमें तृतीया से पंचमी तक बालकाभ्याम सेम रूप है। इसके बाद इसका जो बहुवचन का रूप होता है वह चतुर्थी विभक्ति के तरह ही होता है, बालकेभ्यः, यानी अनेक लड़कों से कुछ अलग हो रहा तो यहाँ पर भी बालकेभ्यः। तो आत, आभ्याम, एभ्यः यह पंचमी विभक्ति का रूप है जो बालक शब्द के साथ में लगाई गई है। एक लड़के से, दो लड़कों से और अनेक लड़कों से, इसका मतलब होता है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। जब कर्ता का किसी अन्य व्यक्ति के साथ होता है, व्यक्ति का वस्तु के साथ हो सकता है, व्यक्ति का स्थान के साथ संबंध हो सकता है, तो जब कर्ता का किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के साथ संबंध बतलाया जाता है तो जिसके साथ संबंध बतलाया जाता है अगर वह संज्ञा शब्द है तो उन शब्दों के साथ में पुल्लिंग के साथ में का, बहुवचन में के और स्त्रीलिंग में की, तो का, के, की का प्रयोग किया जाता है। और अगर वह यानी संज्ञा शब्द है तो उसके साथ में का, के, की, और अगर सर्वनाम शब्द है तो उसके साथ में रा रे री का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग है तो रा, बहुवचन है तो रे और री। इस प्रकार से का, के, की या रा रे री का प्रयोग अगर किया गया है जिस शब्द के साथ और दो शब्द हैं बीच में, तो उन दोनों शब्दों में समझा जाता है कि यहाँ पर संबंध कारक है और उन शब्द उसमें से जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे अगर कि वह लड़के का भाई है, तो यहाँ पर एक लड़के का भाई है तो बालकस्य, बालक में अस्य की मात्रा लगती है। अब अगर कहते हैं वह दो लड़कों का भाई है तो यहाँ पर एक नया शब्द होता है बालकयोः, बालक लिखकर इसमें य में ओकार देकर विसर्ग देते हैं बालकयोः। और अगर कहेंगे अनेक लड़कों का भाई तो बाल का नाम। इस प्रकार से एक लड़के का, दो लड़कों के और अनेक लड़कों के, इस प्रकार से बालकस्य, बालकयोः, बाल का नाम। इसमें का, के, की, क्योंकि संज्ञा शब्द है इसलिए का, के, की है, तो का, के, की में से का का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। लड़का का, दो लड़कों के और अनेक लड़कों के। सप्तमी विभक्ति सातवां रूप अधिकरण कारक। जब कर्ता किसी विशेष कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता है या उसका किसी विशेष स्थान पर उपस्थित होने का पता चलता है, यानी वह किसी स्थान पर स्थित है, उपस्थित है, चाहे वह बैठा हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है या वह वहां पर रहता है,
तो इस अर्थ में जिसमें वह रहता है या जहाँ वह उपस्थित है तो उसके साथ में अथवा पर का प्रयोग किया जाता है शब्द की सुविधा के अनुसार से। जैसे बंदर पेड़ पर बैठता है, मछलियाँ जल में तैरती हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं। इस प्रकार से में या पर का प्रयोग जिन शब्दों के साथ किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और अधिकरण कारक के इन शब्दों के साथ सातवीं विभक्ति यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होने के कारण से यह सातवां रूप है, इसलिए सप्तमी विभक्ति में शब्द के साथ में ए की मात्रा लगाई जाती है, इसलिए शब्द में मात्र ए लगेगा। बालके मतलब बालक में या बालक पर, जैसे विश्वास होता है बालके। अगर दो लड़कों पर विश्वास है तो उसके अनुसार से कहते हैं बालकयोः। जो षष्ठी विभक्ति का रूप है द्विवचन में, वही रूप यहाँ पर रिपीट होता है, ए अयोः और एषु। क्योंकि बालक है पुल्लिंग शब्द है इसलिए एषु, तो बालकेषु। इस प्रकार से जो भी विभक्तियां लगाई गई हैं वह इसमें ए अयोः एषु सप्तमी विभक्ति में या में अथवा पर के उद्देश्य से इसमें लगाई जाती है, और यह रूप सप्तमी विभक्ति का रूप होता है। इसके पश्चात है संबोधन। हिंदी में हालांकि संबोधन को कारक के रूप में नहीं मानते हैं, इसे बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह वाक्य के अंदर इसका प्रयोग नहीं होता। लेकिन इन संस्कृत इसे हम आठवें कारक के रूप में मानते हैं, लेकिन आठवें कारक के रूप में नाम नहीं देते। अष्टमी विभक्ति नहीं होती है क्योंकि यह अलग विभक्ति नहीं है, इसमें प्रथमा विभक्ति के शब्दों का ही ज़्यादातर प्रयोग होता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति ही कहते हैं इसमें। लेकिन एक वचन में प्रथमा विभक्ति का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए इसे संबोधनम के नाम से जानते हैं। इसमें है वाक्य के पूर्व में संस्कृत में हे, भो या अरे शब्द के साथ यह संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। नाम मध्य में होता है, जैसे कहते हैं हे बालक, अरे बालक भी कह सकते हैं। तो अरे कहते हैं जब हमारे क्लोज में कोई होता है, हमारे बराबर का होता है, उसे अरे कह सकते हैं। और अगर बहुत लोगों को संबोधित करना हो तो उसमें प्रायः भो का प्रयोग किया जाता है, या स्त्रीलिंग में किसी को भी, स्त्री को या स्त्रीलिंग शब्दों में किसी को बुलाना हो या किसी समूह को बुलाना हो तो उसके लिए भो का प्रयोग करते हैं। लेकिन हे का प्रयोग कोमलली सबके लिए किया जाता है, जैसे हे बालक, हे लते, हे का प्रयोग कोमलली होता है। इसलिए हे, भो और अरे इन तीनों शब्दों का प्रयोग संबोधन में किया जाता है। उसके पश्चात वाक्य होता है और संबोधन का यह चिन्ह होने होता है, इस कारण से यह बुलाने पुकारने के अर्थ में इसे संबोधन कारक के रूप में जानते हैं। संबोधन कारक का यह रूप इसके साथ में होता है, जैसे हे बालक, इसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है, हे बालक। दूसरे रूप में होता है हे बालकौ, यहाँ पर द्विवचन का रूप फॉलो होता है, संबोधन चिन्ह सभी में होगा, हे बालको। और तीसरा रूप है हे बालका। इस प्रकार से तो हम लोग वाक्य में जो अनुवाद करते हैं तो सिंपल अनुवाद के साथ मध्य में शब्दों की स्थितियां होती हैं, अलग अलग स्थितियों के अनुसार से उन शब्दों को उस रूप में सजाते हैं। और चूंकि क्रिया में जिस काल की क्रिया होती है उसके अनुसार से बनाते हैं, तो हम लोगों ने अभी तक 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लट लकार वर्तमान काल के अलग अलग रूपों को जाना है। तो इसमें क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग अगर करके वाक्य बनाते हैं तो इन शब्दों में से जिस कारक का भी प्रयोग करते हैं तो यहाँ तालिका से चुन सकते हैं। तालिका से चुनने के लिए इन शब्दों को याद रखना अनिवार्य होता है। तो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के शब्द इस प्रकार से हैं जो हम लोग पहले से जान रहे। बालकः, बालकौ, बालका कर्ता कारक का रूप है। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः करण कारक का रूप है। फिर संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति जिसे कहते हैं
बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी विभक्ति में बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन में हे बालक हे बालको हे बालका। इस प्रकार से बालक शब्द रूप पूरा होता है। और यह था अकारांत पुल्लिंग रूप, जिसमें अ से अंत होने वाला पुल्लिंग रूप है। पुस्तक शब्द अकारांत नपुंसक लिंग होता है। इसमें प्रथमा और द्वितीया का रूप जो हम लोग पहले से जान रहे हैं, नपुंसक लिंग में अम ए आनी की मात्रा लगाई जाती है, तो वह प्रथमा और द्वितीया दोनों में होती है, यानी कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में समान रूप होता है। जैसे बालकम बालको बालकान हुआ था, वैसे इसमें बदलता नहीं है, तो यह थोड़ा आसान होता है। तो इसमें जो हम कहते हैं प्रथमा विभक्ति में, वही द्वितीय विभक्ति में शब्द होता है। यानी अगर कहते हैं कि पुस्तकम अस्ति, तो यह भी कह सकते हैं कि सः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर भी पुस्तकम होगा। बीच में अगर वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, उसमें भी रूप नहीं बदलता है। अगर कहते हैं पुस्तके स्तः, यानी दो किताबें हैं, कर्ता के रूप में पुस्तके का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग मध्य में भी कर सकते हैं, सः पुस्तके पठति, यानी वह दो किताबें पढ़ता है, तो कर्मकारक के रूप में भी पुस्तके का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहते हैं कि पुस्तकानि सन्ति, यानी अनेक किताबें हैं, उसके स्थान पर यह भी कह सकते हैं कि सः पुस्तकानि पठन्ति, वह अनेक किताबें पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म यानी कर्म कारक के रूप में भी इस शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यह दोनों रूप समान होता है। इसके अनुसार से हम लोग फल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक का रूप जानेंगे। पहले जो पुस्तकम यहाँ पर लिखेंगे, वही रूप द्वितीय विभक्ति के एक वचन में भी होगा, पुस्तकम। कारक की स्थितियां समान हैं, कर्ता और क्रिया हो तो वह वाक्य कर्ता प्रधान होगा। दो किताबें हैं, पुस्तकें सतः, और अनेक किताबें हैं तो पुस्तकानि सन्ति। इस प्रकार से कर्ता कारक के वाक्य हो जाएंगे। अब कहते हैं स पुस्तकम पठति, पुस्तकम कर्म कारक के रूप में प्रयोग में आता है। कहते हैं सह पुस्तकें पठता, दो किताबें भी पढ़ सकता है, क्योंकि सिलेबस में तो 8 से 10 किताबें होती हैं, तो इस अनुसार से पुस्तकें पढ़ता। और अनेक किताबें अगर वह पढ़ता है तो पुस्तकानि पठन्ति। अब इस समझने की बात यहाँ पर इसके पश्चात है, क्योंकि यह आसान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप बालक का शब्द रूप याद कर लिए हो, बालक के शब्द रूप में जो विभक्ति चिन्ह लगाई गई है तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, वही चिन्ह यहाँ पर पुस्तक शब्द के साथ भी वही चिन्ह लगाया जाएगा, इसीलिए यह रूप आसान कहा जाता है। जैसे अगर पुस्तकें कहानी किताब से पढ़ी जा रही है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब माध्यम जिस चीज़ को बनाया जाता है किसी साधन के द्वारा, जैसे कार बस यानेन, बस से वह जाता है तो बस यानेन, तो इसमें एन की मात्रा होती है। वैसे ही यहाँ पर पुस्तक को अगर साधन बनाया गया है किसी चीज़ के लिए, पुस्तक से वह कहानी पढ़ता है तो पुस्तकेन हो जाएगा। वहाँ पर हाथ से खाता है तो हस्तेन, इस प्रकार से जैसे होता है मुख से मुखम होता है तो उसमें भी मुखेन होता है। इस अनुसार से पुस्तकेन, बालक में भी एन है, उसी अनुसार से बालकेन के अनुसार से यहाँ पर पुस्तकेन। द्विवचन में बालक में आभ्याम लगा है, पुस्तक में भी आभ्याम होगा, पुस्तकाभ्याम, यानी दो किताबों के द्वारा। और पुस्तकय शब्दों में कोई भिन्नता नहीं होगी, विभक्ति में विभक्ति इसमें समान होगा। एन आभ्याम अह लगाकर यह तृतीय विभक्ति का रूप बनाएंगे, तो पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकय। चतुर्थी विभक्ति में जो उसमें लगा है पुस्तक शब्द के साथ में उसमें आय की मात्रा लगाएंगे। पुस्तकाय, पुस्तक के लिए, किताब के लिए अगर कुछ किया जा रहा है
अगर 2 किताबों के लिए किया जा रहा है तो पुस्तकाभ्याम, और अगर 3 या 3 से अधिक किताबों के लिए कुछ किया जा रहा है तो पुस्तकेभ्यः। पुस्तकेभ्यः। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। जैसे बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। इस अनुसार से पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। यह संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप। फिर पंचमी विभक्ति में वियोग की स्थिति में जो रूप होगा उसमें जो बालक में लगा है बालकात, तो यहाँ पुस्तकात। जैसे गृहात वैसे ही पुस्तकात। तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति में जैसे बालक में बालकाभ्याम है तो पुस्तक में पुस्तकाभ्याम हो जाएगा। पुस्तकात पुस्तकाभ्याम और पुस्तकेभ्यः, अनेक किताबों से, पुस्तकेभ्यः। इसके बाद षष्ठी विभक्ति, किताब का यानी किताब की कहानी, पुस्तकस्य 2 किताबों की कहते हैं तो पुस्तकयोः, और अनेक किताबों की तो पुस्तकानाम। सप्तमी विभक्ति में किताब में अगर कोई कहानी किताब में दी गई है, में अथवा पर का प्रयोग करते हैं तो पुस्तकें। 2 किताबों में अगर वह बातें हैं तो पुस्तकयोः, और अगर 3 या 3 से अधिक किताबों में वो बातें हैं तो पुस्तकेषु। ध्यान रखेंगे इसके साथ में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नपुंसक लिंग है, निर्जीव को हम लोग पुकारते नहीं हैं, इसलिए नपुंसक लिंग में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। परंतु तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह पुल्लिंग के अनुसार से चलता है। इसलिए पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति में। तृतीया विभक्ति में पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकः होगा। फिर पंचमी विभक्ति में पुस्तकात पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम। सप्तमी विभक्ति में पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। इसके पश्चात जो है वह है स्त्रीलिंग का रूप। स्त्रीलिंग के रूप में बालिका ले सकते हैं, लता ले सकते हैं। आकारांत शब्द, आ से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं उसमें 90% शब्द जो है वह स्त्रीलिंग के ही होते हैं। लगभग शब्दों को स्त्रीलिंग का ही माना जाता है। तो आ से अंत होने वाला, तो इसमें लता शब्द मैंने लिया। तो लता में जो पहला रूप जानते हैं बालिका में जैसे होता है बालिका बालिके बालिका, तो लता लते लता। इस अनुसार से पहला रूप लता लते और लता, एक लता, 2 लताएं और अनेक लताएं, इस प्रकार से लता। और अगर कर्म कारक में कहते हैं लता को, तब वहां पर होगा लता में आम की मात्रा लगेगी। आकार तो लगा रहता ही है, इसमें म लगा देंगे लताम। द्विवचन में अगर है तो यह शब्द रिपीट होता है। 2 लताओं को तो लते, और अनेक लताओं को तो यहाँ पर शब्द बालक की तरह, जैसे बालक में बालकान लगा था तो यहाँ बदलेगा नहीं, यहाँ पर लता ही होता है। तो 2 लताओं को यहाँ पर भी यह शब्द रिपीट होता है लता। तो लताम लते लता, यह कर्म कारक के शब्द हो जाएंगे। जब इन शब्दों का, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग मध्य में किया गया है और क्रिया का सारा फल उस शब्द पर पड़ रहा है, तब होगा आम ए आह की मात्रा लगाई जाएगी। पहला में आ ए आह है ही, दूसरे में सिर्फ आम होगा, बाकी में ए और आह का ही प्रयोग किया जाता है। अगर लता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर लता में, यहाँ पर त में आकार नहीं लगेगा।
अया लगता है लतया। यह विभक्ति लता में लतया, लता के द्वारा। अगर दो लताओं के द्वारा काम हो रहा है तब होगा लताभ्याम, और अनेक लताओं के द्वारा काम हो रहा है तब होगा लताभिः। इस प्रकार से तृतीया विभक्ति का यह रूप हुआ। लतया लताभ्याम लताभिः। लताम लते लता द्वितीया विभक्ति, और लतया लताभ्याम लताभिः। जैसा कि बालक शब्द रूप में देखे थे, बालकाभ्याम बालकाभ्याम और बालकाभ्याम चतुर्थी और पंचमी में भी रिपीट हुआ था, तो इसमें भी रिपीट होगा, लेकिन इसका एक वचन का रूप अलग होता है। अगर किसी लता को कुछ दिया जाता है या लता के लिए कुछ किया जा रहा है तो वहां पर लता में आय लगता है, तो लताय। आय आभ्याम आभ्या, तो लताय लताभ्याम, दो लताओं के लिए तो लताभ्याम, और अगर अनेक लताओं के लिए तो लताभ्य। इस प्रकार से अगर लता से कुछ अलग हो रहा है, जैसे फूल गिरता है लता से, तो लताया, लता से अलग होके गिरता है तो लताया। अगर दो लताओं से अलग हो रहा है तो लताभ्याम, और अगर अनेक लताओं से हो रहा है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति के रूप के ही तरह समान रूप जो लगता है वही लगेगा, यानी लताभ्य। तो आयाह आभ्याम आभ्य का प्रयोग पंचमी विभक्ति अपादान कारक में किया जाता है। इसमें एक और बात है कि स्त्रीलिंग में जो पंचमी विभक्ति एक वचन में शब्द होता है वही शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी होता है, लेकिन उसका अर्थ होता है लता का, यानी लता की, लता का या लता की। लता का भाई है तो लताया, लता से कुछ अलग होता है तो लताया, और दो लताओं से अगर होता है तो यहाँ पर लतयोः अयोः का प्रयोग करते हैं, लतयोः। और अगर अनेक तो जैसे लताभ्याम दो लताओं से कुछ लगता है, दो लताओं का है तो लतयोः, और अगर अनेक लताओं का है तो लता नाम, लतायाः लतयोः लता नाम। एक लता का, दो लताओं का और अनेक लताओं का। अब अगर लता में कुछ है या लता पर है, जैसे लताओं पर फूल है तो लतायाम, आयाम इसमें लगता है, लतायाम। बालक में बालके लगता था, इसमें अंतर है, लतायाम। लतायाम यहाँ पर सेम शब्द होगा लतयोः, और यहाँ पर आंसू तो लतासु, शब्द बदल जाएगा, आंसू लतासु। यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर जो द्विवचन का रूप होता है वही एक वचन में रिपीट होता है। तो हे लते, एक लता है तो भी हे लते, अगर दो लताएं हैं तो हे लते, और अगर अनेक लताएं हैं तो हे लताः। इस प्रकार से संबोधन होगा। तो इसमें कर्ता कारक में आ ए आह की मात्रा के साथ में लगेगा, तो लता लते लता, यह तो पहले से जानते हैं स्त्रीलिंग में होता है। वही रूप कर्ता कारक में जब स्त्रीलिंग शब्द के साथ में कहते हैं लता पढ़ती है तो लता पठती, दो लताएं पढ़ती हैं तो लते पढ़ता, नाम हो दो लताओं का, और अगर अनेक लताएं हैं तो अनेक लताएं पढ़ती हैं तो लता पठंती। इस प्रकार से अगर कर्म कारक में प्रयोग किया जाता है मध्य में, वह लता को देखता है तो लताम, दो लताओं को देखता है तो लते, और अगर अनेक लताओं को देखता है तो लता। लता के द्वारा काम किया जाता है लतया, दो लताओं के द्वारा लताभ्याम, और अनेक लताओं के द्वारा तो लताभिः। तो तृतीया विभक्ति में लतया लताभ्याम लताभिः। चतुर्थी विभक्ति में एक लता के लिए कोई काम किया जा रहा है लतायै, दो लताओं के लिए तो लताभ्याम, और अनेक लताओं के लिए तो लताभ्यः। पंचमी विभक्ति में
अगर एक लता से कुछ अलग हो रहा है तो लतायाः, दो लताओं से अलग हो रहा है तो लताभ्याम, और अगर अनेक लताओं से अलग हो रहा है तो लताभ्याम। षष्ठी विभक्ति में एक लता का संबंध किसी से बतलाया जा रहा है, भाई से या, तो लतायाः। अगर दो लताओं का कोई भाई है तो लतयोः, और अनेक लताओं का भाई है तो लता नाम, तो लतायाः लतयोः लता नाम। सप्तमी विभक्ति में लता में कुछ है तो लतायाम, दो लताओं में कुछ है तो लतयोः, और अनेक लताओं में है तो लतासु। संबोधन में हे लते एक वचन, द्विवचन में भी हे लते, और बहुवचन में हे लता। तो यह था पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूपों का वर्णन जो कारक विभक्तियों के साथ में था। आप लोग इसे, इस वीडियो को अपने सुविधा के अनुसार से सुने, समझे, और शब्द रूप के इस पेज नंबर 85 और 86 में जो आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, इस प्रारूप को बनाए, बोले और इस वीडियो के साथ में बोलने का प्रयास करेंगे ताकि आप शब्दों को सही रूप से बोल सकें और इसे समझ सकें, और इसे अपने CW और SW कॉपी में लिखकर इसे याद करेंगे। धन्यवाद।